किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो आपसे गणना करे तो यह दर्शाता दोस्तों कि आपने जीवन जीने की शैली सीख ली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ्स। दोस्तों आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और हरात्मक श्रेणी, यानी इनके अलग अलग 3 टॉपिक है श्रेणियों के, और जिनमें प्रथम रहेगा दोस्तों समांतर श्रेणी रहेगा, द्वितीय रहेगा गुणोत्तर श्रेणी और तृतीय रहेगा यहाँ पे हरात्मक श्रेणी। दोस्तों यहाँ पे आपने ये जो चैप्टर है क्लास 9 से या फिर मैं कह सकता 10th में अप्रोक्सीमेट आता ही है वहाँ पे, ठीक है। 9, 10, 11, 12 में यहाँ पे आपको पूछा जाता है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने काफी जनों ने आईआईटी या फिर मैं कह सकता हूँ AEEE जो पहले के टाइम जो चलती थी जेईई मेंस, अभी जो एप्रेजेंट टाइम में चल रही थी, स्टेट की जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए आपने एग्जाम्स दिए हो, ठीक है दोस्तों। दैट वहां पे आपको जितनी गहराई से क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, उतनी गहराई से हम यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर दोस्तों, एंड प्लीज सिद्ध अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में यहाँ पे होती क्या समांतर श्रेणी, इनकी डेफिनेशंस, इनकी जो नंबर्स या फिर जो इनके पद रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समांतर श्रेणी यहाँ पे इस प्रकार से रहती है दोस्तों कि सभी श्रेणी या फिर मैं कह सकता हूं ऐसी श्रेणी, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की बात करूं मैं तो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, समांतर श्रेणी कहलाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों क्रमागत पदों का अंतर और क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, या फिर मैं कह सकता क्रमागत पदों का समान अंतर, यहां पे मैं लिख देता हूं समान अंतर क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर कहलाएगा, सार अंतर कहलाता है, ठीक है, सार अंतर कहलाता है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का समांतर श्रेणी दे रखी है और उनका अंतर यानी क्रमागत पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी कहलाएगी, और क्रमागत पदों का समान अंतर सार अंतर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1, 4, 7, फिर बाद में यहाँ पे आगे बात करना चाहूँ 10, दैट डॉट इस प्रकार से हमारे पास जो ये समांतर श्रेणी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत जो पद है उनके बीच का अंतर 3 दे रखे सो दैट यहाँ पे, और इसमें अगर सार अंतर की बात करना चाहते दोस्तों, और सार अंतर को हम डी से डिनोट करेंगे जो कितना रहेगा यहाँ पे हमारे पास 3 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं। या फिर मैं दोस्तों मैं कह रहा हूँ देखो 20, 18, 16 या फिर मैं इसके बाद 14 डॉट सो ऑन, दैट मींस यहाँ पे ये समांतर श्रेणी दोस्तों, और समांतर श्रेणी में यहाँ पे इसका जो डी है वो किस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 का अंतर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करना चाहूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म ऑफ, या फिर लिख देता हूं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म किस प्रकार से रहता है, देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे प्रथम पद ए रहता है, प्रथम पद क्या रहता है ए, दूसरा पद यहाँ पे ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद यहाँ पे a प्लस 3d, पांचवा पद यहाँ पे a प्लस 4d डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे जो यहाँ पे
प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और n पद में बात करूं या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों n-1 पद इस प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट पहले मैं n पद की बात कर रहा था। प्रथम पद ये n-1 इज मल्टीपल बाय d, ये n पद रहता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या रहता है, n पद रहता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सार अंतर दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से निकालते हैं, सार अंतर इसका निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, या फिर तब यहाँ पे इसको n पद, पहले किसकी बात कर रहे थे, n पद, इसको an से डिनोट करेंगे या फिर tn से डिनोट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको an से n पद या फिर मैं कह सकते an या tn से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला इसको अभी मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों सार अंतर की, किसकी बात करूँ मैं, सार अंतर की। और सार अंतर में यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ सार अंतर, और सार अंतर में होता है निकालते कैसे दोस्तों, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाना, चतुर्थ पद में से द्वितीय पद। दैट मींस यहाँ पे जो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो दोस्तों समांतर रहे या समान रहे या फिर सार अंतर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे d निकालना हो किस प्रकार से निकाल, d इज इक्वल टू यहाँ पे a2 माइनस a1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सार अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, या फिर इसका अगर क्रमागत पदों का योग दे रखा हमें, क्या दे रखा, जो समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है उनका योग दे रखा, तब इसका सार अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रथम पद यानी S1 दे रखा है यहाँ पे, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों S1 और S2 क्या है, इसके अंदर S1 और S2 क्या है, S1 यहाँ पे प्रथम पद, दैट मींस प्रथम पद का योग 1 ही रहेगा, और द्वितीय पद को योग, द्वितीय पद का योग क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, देखते हैं तो यहाँ पे रहने वाला हमारे पास द्वितीय पद का योग 5 रहेगा, यानी कि प्रथम और द्वितीय पद तो इनका योग ये 5 रहेगा। दैट मींस यहाँ पे हमें d निकालना दोस्तों, क्या निकालना, d, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ S2 माइनस 2S1 d इज इक्वल टू S2 का मान 5 है, माइनस 2 इंटू S1, यानी यहाँ पे S1 कितना दोस्तों 1 है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी सार अंतर कितना दोस्तों 3 है, और यहाँ पर भी सार अंतर इससे कितना निकल रहा 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों फॉर्मूले दोस्तों, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा समझा देता हूँ, मैंने जो अभी तक करवाया दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस आज चैप्टर हमने स्टार्ट किया समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी के अंदर मैं बात करूंगा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की, ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, और क्रमागत पदों का समान अंतर सार अंतर कहलाता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे समांतर श्रेणी ली दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं इन क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है, प्रत्येक का बीच में अंतर कितना 3 का, यहाँ पे प्रत्येक के बीच में यहाँ पे अंतर कितना है 2 का। समांतर श्रेणी का जो व्यापक फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द इस टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, a plus d, a plus 2, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d डॉट डॉट यहाँ पे a n minus 1 into d इज इक्वल टू, इसको हम a n से या t n से डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसको सिंपल इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे सार अंतर निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे a2 minus a1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर हमारे पास क्रमागत पद दे रखे और उनका योग दे रखा है, यानी कि हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखा है और हमें योग, दैट मींस S2 minus 2S1। ठीक है, S2 minus 2S1, इस प्रकार से हम यहाँ से निकालेंगे जनरल फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर हमें योग के फॉर्म में पद दे रखे हैं, दैट यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल ही। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे प्रथम पदों का योग, जो प्रथम पद होता है प्रथम पदों का योग, यानी प्रथम पद का योग प्रथम पद 1 ही रहेगा, और S2 यानी प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कितना रहेगा दोस्तों 5 रहेगा, दैट यहाँ पे 5 लिख गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास किस प्रकार, S2 minus 2S1, S2 का मान यहाँ पे 5 है, 2S1 दैट S1 की वैल्यू 1 है, दैट 5 minus 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3। इस प्रकार से हमारे पास ये सार अंतर, इसमें भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है। तो जल्दी इसको बिना विलंब किए इसको उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले और क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से रहेंगे।
तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ये जो सारांश निकालने का, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द्वितीय पद में से प्रथम पद निकालना है। यदि हमें n पद दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं दोस्तों, n पद दे रखे हैं, ठीक है, n उसका सारांश कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसके भी बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n पद यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद निकालने, यानी कि जस्ट उसका सीक्वेंस कर देते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद, तृतीय पद में से द्वितीय पद और चतुर्थ पद में से तृतीय पद, इस प्रकार से निकालना दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि n पद दे रखे तो an में से an माइनस 1 वाला पद निकालेंगे, ठीक, घटाएंगे, दैट मींस हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार ले जल्दी से, और मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हटा रहा हूँ। आई थिंक आपने उतार लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद है तो इसका फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने जस्ट बताई है, ठीक है, लेकिन इसको एक बार वापस अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला तो दोस्तों an या फिर tn से इसको डिनोट करेंगे n, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या दोस्तों प्रथम पद रहेगा एंड n क्या रहेगा पदों की जो संख्या, कितने पद है तो उसका वैल्यू, एंड d यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, d रहेगा यहाँ पे हमारे पास सार अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कि समांतर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो दोस्तों यहाँ पे इसको या तो an से या tn से डिनोट करेंगे, एंड यहाँ पे a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या, एंड d यहाँ पे क्या है दोस्तों सार होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये समांतर श्रेणी का nवां पद दे रहा है। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समांतर श्रेणी का nवां पद, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें दे रखा है, तब समांतर श्रेणी का nवां पद क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग, या अगर हमें योग Sn यानी Sn माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग समांतर श्रेणी के n माइनस 1 पदों का योग, इस प्रकार से देखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट यहाँ पे समांतर श्रेणी का n पद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी हम इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, इसका क्या फॉर्मूला था दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैंने सीक्वेंस लिखी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट लाइक यहाँ पे मैं 402 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, अंत से nवां पद, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें n का मान हमें पता नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों यानी अंतिम पद हमें दे रखा है, ठीक है, दैट यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों फॉर्मूला रहेगा। l क्या अंतिम पद है, n माइनस 1 यानी पदों की संख्या अगर हमें पता है, और d यहाँ पे सार होता है जिसका हमें देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से d सार अंतर यहाँ पे कितना दोस्तों 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से पद दे रखे और उसका अंतिम पद भी दे रखा, तो अंत से nवां पद भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार से रहता है दोस्तों, यहाँ पे सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्मूला तो हमें यहाँ ध्यान रखना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इज मल्टीपल बाय d,
इस प्रकार से इसका क्या रहता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद बात करना चाहूँ दोस्तों मैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। यदि n पद दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, n पद दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, n/2 एंड यहाँ पे a + n, इस प्रकार से भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इस प्रकार से हम ऐसा n/2 2a + n-1 into d होता है। और अगर हमारे पास अंतिम पद दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके भी इसका निकाल सकते हैं दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहाँ पे मैं समांतर श्रेणी का n पद का समेशन ऑफ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समांतर श्रेणी का n पद का इस प्रकार से भी मैं निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे समेशन ऑफ an, ठीक है, और n इज दिस, ठीक है, an = a + n-1 into d, यानी यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से भी हम समांतर श्रेणी का n पदों का योग निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे समेशन का मतलब, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि समेशन ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से अगर दे रखा है समेशन ऑफ 1, सम यानी सम करना बार 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे n होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 + n बार दे रखा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका समेशन, यहाँ पे समेशन ऑफ 1 = क्या रहेगा दोस्तों, n रहेगा, क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 को n बार जोड़ना है दोस्तों, दैट समेशन ऑफ 1 = n होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हमें समेशन ऑफ n दैट मींस यहाँ पे n इज द नेचुरल नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... इस प्रकार से हमारे पास समेशन ऑफ n दे रखा, दैट मींस इसकी जगह हम यहाँ पे दोस्तों n+1/2 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी आपको डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज को याद रखना जो आप शुरू से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यदि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्याओं का योग ये रहता है, यहाँ पे एक यानी समेशन ऑफ 1 का जो योग रहता है दोस्तों वो n रहता है। प्राकृत संख्या ये जस्ट यहाँ पे n = 1 2 3 4 5 इनका सम करना है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग की बात कर रहे हो दोस्तों यहाँ पे, तो ये किस प्रकार से रहेगा, n + 1 n + 1 and 2n + 1 n + 2 इस प्रकार से हमारे पास n पदों के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करना चाहता हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n, यहाँ पे प्राकृत संख्या के गणों का योग किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो n प्राकृत संख्या के गणों का योग, तो यहाँ पे मैं n + 1 / 2 का होल पावर यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूले थे दोस्तों जिसको हमें याद रखने हैं। और भी बहुत सारे जो कंसेप्ट या फिर जो एक्टिविटी रहेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो भी कंसेप्ट है उनको साथ में क्लियर करते रहेंगे। इसको एक बार जल्दी से उतार लें, फिर बाद इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो बातें रहेगी दोस्तों जस्ट लाइक ए क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं एक बात और कहना चाहूँ आपको, अगर वीडियो या फिर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सिद्ध एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप हो सके। एंड देन दोस्तों अगर मैं अगर कहना चाहूँ, ये क्लासेस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको ये जो सिद्ध एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बिना किसी चार्ज के आपसे ये जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लीज आप मेरा यहाँ पे सपोर्ट करें बिना चार्ज के दोस्तों। मैं कह रहा हूँ सपोर्ट, इट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्लीज सिद्ध एकेडमी को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, अपने जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा सके और वो वहां से व्यूअर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। देन और भी मुझे ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा दोस्तों, और आपको भी जब भीड़ रहती है क्लास के अंदर दोस्तों, ठीक है, अभी तो वर्चुअली चल रही है, ठीक है दोस्तों, तो भी थोड़ा मजा आती है, ठीक है। तो प्लीज सिद्ध एकेडमी को शेयर सब्सक्राइब एंड इसको जल्दी से एक बार उतारें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर बाद में इसके बाद इसके क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x प्लस 3 5x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर क्या होगा इसका? देखो दोस्तों यहाँ पे तो समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी के बारे में मैंने बताया था, इनकी क्रमागत पदों का अंतर क्या रहता है दोस्तों? समान रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले कि 5x प्लस 1 में से 3x प्लस 3 घटाऊंगा एंड यहाँ पे 3x प्लस 11 में से 5x प्लस 1 घटाऊंगा। इनका अंतर क्या रहता है दोस्तों? समान रहता है। इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 5x प्लस 1 माइनस यहाँ पे x प्लस 3 बराबर यहाँ पे 3x प्लस 11 माइनस का यहाँ पे 5x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे 5x प्लस 1 माइनस x माइनस का 3 एंड यहाँ पे दोस्तों 3x प्लस का 11 माइनस का 5x माइनस का 1। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं कैसे, तो 5x में से 1x जाएगा तो 4x, यहाँ पे 1 में से माइनस 2 जाएगा, माइनस 3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2। इधर यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो माइनस का 2x एंड यहाँ पे प्लस का कितना आएगा? 10 आएगा। माइनस का 2x इधर पे किसका हो जाएगा दोस्तों? प्लस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x माइनस का 2 इधर पे प्लस का, और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों? 12। दैट यहाँ पे x इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 की वैल्यू इनके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास समांतर श्रेणी आ जाएगी दोस्तों 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1 5 11, और फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 प्लस यहाँ पे 11, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 प्लस 11 17। दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों? ये समांतर श्रेणी बन रही है। अब इसमें आगे बात करो दोस्तों, इसका जो अंतर है वो कितना है? देखो यहाँ पे d इक्वल टू 6 आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। d इक्वल टू क्या आ रहा है? इनका अंतर क्या आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन था, और इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतार ले, फिर बाद नेक्स्ट इसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ही मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वो किस प्रकार से रहेगा? देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पे क्या है? समांतर श्रेणी का nवां पद क्वेश्चन है हमारे पास। समांतर श्रेणी का एक समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, और यहाँ पे nवां पद रहेगा 2n प्लस 7 है, तो समान है तो श्रेणी का सारांतर होगा। श्रेणी का समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, सार अंतर इसका क्या होने वाला है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करूंगा? देखो दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं जो n पद दे रखा है, an इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों? 2n प्लस 7 दे रखा। n पद हमें इस प्रकार से दे रखा है n
मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे n पद दैट मींस 1 2 3 4 यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू यदि दोस्तों 1 रखता हूँ तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 into 1 2 प्लस 7 दैट 9 हो जाएगा यहाँ पे। और n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रख रहा हूँ दोस्तों 2 दैट a2 इज इक्वल टू 2 into 2 4 4 प्लस 7 11, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे जो सार अंतर रहता है वो किस प्रकार से निकालते हैं a2 माइनस a1, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते थे, d इज इक्वल टू यहाँ पे 11 माइनस 7 11 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यानी सार अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यदि हमारे पास जो सार अंतर निकालने का मैंने एक और तरीका बताया था, ठीक है दोस्तों। क्या बताया था कि यदि n पद दे रखा है an माइनस 1 करते हैं, ऐसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने अभी बताया था पिछली बार, पिछले जो लास्ट जो हमारे पास था दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर जो मैंने फॉर्मूला लगाया तब, ठीक है, कि सार अंतर यहाँ पे मैं सार अंतर निकालने के लिए यदि n पद दे रखा है an में से an माइनस 1 निकाल घटा ले, ठीक है दोस्तों। देख यहाँ पे यानी कि द्वितीय अंतिम पद में से लास्ट जो अंतिम पद है उसको हम यहाँ पे घटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड लास्ट कह सकते हैं दैट an इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 2n प्लस 7 एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो an माइनस 1 दैट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों कि इस प्रकार से लिख देता हूँ, देखो 2n माइनस 1 प्लस का 7, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे n देगा दैट n, यहाँ पे n माइनस 1 दैट n माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 2n प्लस 7 माइनस यहाँ पे 2n माइनस का 2 प्लस का 7 एंड यहाँ पे आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों 2n प्लस का 7 माइनस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों ये प्लस, देखो एक बार इसको अंदर सॉल्व कर ले 2n प्लस का 5, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों 2n प्लस का 7 माइनस का 2n माइनस का 5, ठीक है। तो d इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2n प्लस का ये माइनस का 7 में से बाहर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। चाहे ऐसे निकालो और ऐसे निकाले किसी भी प्रकार से आपका इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों। दैट बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों इसके, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बार जल्दी उतार ले बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें इसके आगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे। ये जो सारे के सारे दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहां पे मैं कह रहा हूं समांतर श्रेणी एपी का nवा पद हमें देगा दोस्तों an माइनस का b हो तो यहाँ पे सार अंतर इसका क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा उसको हमें सॉल्व करने की क्या करनी है दोस्तों कोशिश करनी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समांतर श्रेणी का n पद हमें an माइनस b देकर तो d इज इक्वल टू क्या रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों an इज इक्वल टू an माइनस का b दे रखा है दैट a1 यानी n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 1 दैट a1 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों a माइनस का b रहेगा और n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 2 रख दूं तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 2a माइनस का b रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रथम पद और द्वितीय पद निकाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसका जो सार अंतर रहता है वो a2 माइनस a1 रहता है। सार अंतर इज इक्वल टू यहाँ पे a2 माइनस a1 तो d इज इक्वल टू यहाँ पे a2 2a माइनस का b एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a1 दैट a माइनस का b, ठीक है। दैट d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह सकते हो दोस्तों 2a माइनस का b माइनस का a प्लस का b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिख दिया माइनस का b प्लस का a, ये कट गया 2a में से a निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास a रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल गया दोस्तों सार अंतर निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ऐसा जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पे इसके जैसा एक और क्वेश्चन करा जिसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
देखो इसके साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन के साथ में एक थोड़ा सा ऑर्थोटिकल पोर्शन में बता रहा हूँ, देखो ठीक है। इसको यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, फिर बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग, एक समांतर श्रेणी में क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग, और n पदों का योग दोस्तों हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो यहाँ पे इसका इस श्रेणी का सार अंतर हमें निकाला, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें। हमें n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग दे Sn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा दोस्तों 3n स्क्वायर प्लस 2n ये दे रखा हूं। दैट S1 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं तो S1 इज इक्वल टू n की जगह 1 है, 3 स्क्वायर एंड 3 into 1 दैट यहाँ पे 5 हो जाएगा। और S2 क्या रहेगा दोस्तों, देखिए तो 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों S2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 प्लस 4 12 प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 16 है। S2 16 और S1 क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सार अंतर निकालने के लिए मैं दोस्तों एक फॉर्मूला लेता था, n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग दे रखा दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे सार अंतर यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों S2 minus 2S1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसका फॉर्मूला बताया था और यहाँ पे हम रख देते हैं S2 यानी कि 16 minus 2 into S1 यहाँ पे कितना रहेगा 5, D इज इक्वल टू यहाँ पे 16 माइनस का 10, D इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों सार अंतर रहने वाला, ठीक है। या फिर मैं कर सकता दोस्तों, अब देखो इसके साथ में एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। कुछ यहाँ पे रिजल्ट बताऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक जैसे साथ साथ में ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कुछ एक रिजल्ट है जिसको मैं बताने जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके साथ, आई थिंक आपको सारे के सारे चीजें दिखती है, समझ में भी आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये पे मैं दोस्तों मैं कह रहा हूँ Sn इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है समांतर श्रेणी के n पदों का योग p/2 और p/2 n स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं कह देता हूँ qn, ठीक है दोस्तों qn। दैट यहाँ पे हमें क्या निकालना, अगेन यहाँ पे सार अंतर निकालना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगेन क्या निकालना, सार अंतर निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ Sn इज इक्वल टू p/2 n स्क्वायर प्लस qn। दैट यहाँ पे इसका क्या निकालना दोस्तों, हमें समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालना, ठीक है। दैट S1 इज इक्वल टू यहाँ पे p/2 प्लस q रहेगा और S2 क्या रहेगा दोस्तों, S2 यानी कि 2 n की जगह 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 2p प्लस यहाँ पे 2 into 2q, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे 1 रखा, n का स्क्वायर 1 और p/2 रहेगा, यहाँ पे q रहेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं n की जगह 2 रखा 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पे d कैसे निकालते हैं दोस्तों, वही फॉर्मूला S2 minus 2S1, d इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ S2 कितना दे रखा है हमारे पास 2p प्लस का 2q माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2S1, 2 इज मल्टीपल में p/2 प्लस का q, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 2p प्लस का 2q माइनस यहाँ पे p से 2 कट जाएगा, दैट माइनस का p और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 2q, माइनस का आएगा 2q, ठीक है। दैट माइनस का 2q प्लस का 2q, 2p में से 1p जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों p। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, ये सारा अंतर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं जिसकी बात करना चाह रहा था मैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन देगा तो समांतर श्रेणी का n/n माइनस b हो तो d ज्ञात कीजिए। दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि यहाँ पे देखो इनके रिजल्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी अदर जो यहाँ पे डायरेक्ट या शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे निकालते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन, एक तो मैंने इतना डिटेल से किया इसको, एक तो इनको इतना डिटेल से किया, शॉर्ट में कैसे करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n पद का योग, प्रथम जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा था दोस्तों an माइनस, या फिर मैं कह सकता हूँ an प्लस, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, an प्लस का b के फॉर्म में हो, ठीक है दोस्तों। an प्लस के n मल्टीपल में, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे ये अगर फंक्शन के रूप में है, ठीक है दोस्तों fn। दैट यहाँ पे हमारे पास जो सार अंतर रहेगा दोस्तों n का गुणांक रहेगा, सार अंतर
n का गुणांक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तो d इज इक्वल टू यहाँ पे n का गुणांक, ठीक है, n का गुणांक। यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं n का गुणांक क्या दे रखा, n का गुणांक a दे रखा, देखिए यहाँ पे जो सारा होता है दोस्तों a आया। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि यदि हमारे पास Sn या फिर मैं कह सकता हूँ n पदों का योग, n पदों का योग दोस्तों हमारे पास an स्क्वायर प्लस bn, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देगा। जस्ट यहाँ पे इसको कह सकते हैं 3n स्क्वायर यानी an स्क्वायर प्लस का bn, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास दे रखा, देखिए यहाँ पे हमारे पास तो सारा अंतर रहेगा दोस्तों। यदि इसको फंक्शन के रूप में ले Sn इज इक्वल टू fn, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे जो सारा अंतर रहेगा दोस्तों वो हमारे पास क्या रहेगा, n स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप दोनों क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं n स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या दोस्तों 3 है, ठीक है, n स्क्वायर का गुणांक का दुगुना रहेगा, ठीक है, एक मिनट, n स्क्वायर गुणांक का दुगुना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, देखो कि n स्क्वायर गुणांक 3 देगा, इसका दुगुना कितना था 6 आता है। यहाँ पे इसका आंसर कितना रहा दोस्तों, यह सारा अंतर कितना रहा 6 आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों इसके अंदर देखो n स्क्वायर गुणांक p/2 देगा, इसका दुगुना क्या रहेगा दोस्तों p रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके आंसर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पहले इनको उतारो, फिर बाद इन दोनों को उतारो दोस्तों, फिर बाद में इनको उतारो, ठीक है। तो उतारा जल्दी से बिना विलंब किए हुए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो किस प्रकार से रहेगा, देखो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारा क्वेश्चन ही लेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन जितना है आई थिंक हमारे पास फॉर्मूला ही है, सारांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, n पद क्या होता है, अंत से n पद क्या होता है, समांतर या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों n पदों का योग कितना रहता है, अगर अंतिम पद देगा तो इसका योग कितना रहता है, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था दोस्तों लगभग हमने कंप्लीट किया, इसके आगे जो भी रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन उसको भी हम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया है इसको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, और n पद दे रहा दोस्तों यहाँ पे 3n प्लस 4 हो तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। n यहाँ पे n वापस दे रखा है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3n प्लस 4 दे रखा है, एंड यहाँ पे
समांतर श्रेणी का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें न तो प्रथम पद पता है न ही हमें सार्वत्रिक पता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ प्रथम पद के लिए, तो a1 इज इक्वल टू प्रथम पद क्या रहेगा दोस्तों 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। फिर बाद में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ मैं, ठीक है, दैट यहाँ पे a2 दैट मींस 2 इंटू 6 प्लस 1 4 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे दोस्तों सारांतर की बात करता हूँ तो a2 माइनस a1 दैट d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, सारांतर हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला था दोस्तों Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई कर लेते हैं। Sn n पदों की संख्या हमें कितनी देगी दोस्तों, हमें ये पता नहीं, n पदों का योग ज्ञात करना है। n/2 का तो n/2 रख रहा हूं मैं 2 इंटू a की जगह यहाँ पे कितना रख रहा हूँ तो 7 रख रहा हूँ, और a की जगह यहाँ पे मैंने 7 रखा, प्लस यहाँ पे n माइनस 1 दैट मींस n माइनस 1 का n माइनस 1 रख रहा हूँ, और d की जगह यहाँ पे क्या रख रहा हूँ दोस्तों 3 रख रहा हूँ। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 एंड यहाँ पे 14 प्लस 3n माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको 3 को अंदर ले रहा हूँ। नेक्स्ट बात करना दोस्तों Sn इज इक्वल टू n/2 एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 14 माइनस 3 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, या फिर 3n प्लस 11, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, इसको जल्दी बिना विलंब किए हुए एक बार इसको कर ले। ठीक है दोस्तों, तब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार इसको कर ले, या फिर देखो दोस्तों मैं एक बार इसको कर ले आप। ठीक है, फिर बाद में इसका दूसरा तरीका जो होता है उसको भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट इसको स्पीड से करना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो कैसे करें इसको, तो उसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यानी यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ। n पद दे रखा है, प्रथम पद यहाँ पे 7, द्वितीय पद यहाँ पे 10, सारांतर यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, यहाँ से n/2 3n प्लस 11 है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों समेशन वाले, ठीक है, कि n पदों का योग क्या रहेगा n/2 n प्लस 1/2। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर मैंने प्रथम एक पद का योग मैंने n बताया था, या जो प्राकृत संख्या देगी इनके वर्गों का योग क्या बताया था दोस्तों मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये गणों का योग, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं इसको सॉल्व करा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा दोस्तों कि हमें यहाँ पे n पदों का योग निकालना, और मैंने बताया था दोस्तों Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ n। ठीक है दोस्तों, या समेशन ऑफ an निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, an से हम कर सकते हैं, और an हमें दे रखा है, n अपन दे रखा दोस्तों 3n प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों Sn इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ an n पदों का योग, समेशन ऑफ n यानी n पदों का योग, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3n प्लस का 4, इसका क्या करें दोस्तों समेशन करें। ठीक है, आगे बात करना दोस्तों, देखो 3 समेशन ऑफ n, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे समेशन ऑफ 4। ठीक है, समेशन ऑफ 4, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 1 समेशन ऑफ 4 समेशन ऑफ 1, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता 3 का तो 3 यानी प्राकृत संख्याओं का योग जो किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे n प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 4 और समेशन ऑफ 1 क्या रहता है दोस्तों n रहता है। अब इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दैट Sn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 3, देखो 3n स्क्वायर, इसको अंदर कर लेता हूँ मल्टीपल, 3n को अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3n। ठीक है दोस्तों, 3n एंड बाय 2, फिर बाद यहाँ पे 4n एंड इन दो को इसको 4 से गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहेगा Sn इज इक्वल टू यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3n प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4
एन, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे 8 एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 8 एन हो जाएगा डिवाइड बाय 2, दैट यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 n स्क्वायर प्लस 11 n डिवाइड बाय 2, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या लेना दोस्तों कॉमन, n बाय 2 एंड 3n प्लस का 11, दैट सेम आंसर आ रहा है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें और पिछले वाले दोनों जो आपको तरीका अच्छा लगे दोस्तों वहां से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसको आप बिना विलंब किए हुए एक बार उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और आपको आई थिंक सॉल्व करने में या फिर समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। और ऐसा ही मजा आपको आना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, या प्रत्येक चैप्टर के अंदर, ठीक है दोस्तों। जितने आप प्रैक्टिस पे आप फोकस करोगे दोस्तों उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे। समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी का n पद दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का nवा पद, nवा पद, और n पद लेना दोस्तों 2n प्लस का 3, 2n प्लस 3 है। तो श्रेणी के 24वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी के 24वें पदों का योग, 24वें पदों का योग, ठीक है दोस्तों। हमें क्या दे रखा, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है n पद दे रखा, ठीक है दोस्तों, n पद हमें दे रखा है, ये दे रखा है 2n प्लस का 3। निकालना क्या दोस्तों, S24 का मान हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 5, और a2 इज इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2 4 3 7, और यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस 5 कितना जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 24वें पदों का योग ज्ञात करना है। तो 24वें या n पदों का योग का फॉर्मूला तो दोस्तों Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला था, इसको अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। S24 इज इक्वल टू 24 बटा 2, एंड यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 यानी 24 माइनस का 1 इज मल्टीपल बाय d की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करो दोस्तों, S24 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे 10 प्लस 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट एक मिनट, ठीक है 46, ठीक है 46, और यहाँ पे 56, ठीक है, और यहाँ पे 12 इंटू 56, ठीक है, और 12 इंटू 56 12 से 72, हाँ लगा 7, और 12 60, और 60 7 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 67, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 670। तो इस प्रकार से हमारे पास 24वें पदों का योग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप कर ले बिना विलंब किए हुए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके जैसे क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। क्या कह रहा है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक समांतर श्रेणी के
n पदों का योग 2n² प्लस 3n है तो nवा पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी का nवा पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि nवा पद क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों वैसे तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि n पदों का योग दे रखा है 2n² प्लस का 3n। यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं s1 और s1 2 इंटू n² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 5 और s2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस यहाँ पे 6, 8 प्लस 6 कितना जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14। देन यहाँ पे मैं दोस्तों अगर इसके d की बात करता हूँ, सारा अंतर की बात करता हूँ, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों s2 माइनस 2s1। डी इज इक्वल टू s2 14 माइनस 2 इंटू s1 यहाँ पे 5 है। डी इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें n वा पद निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों n वा पद। n वा पद का जो हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ प्रथम पद हमारे पास आ गया, n वा पद आ गया, नहीं n वा पद हमें निकालना है और d हमें आ गया। ठीक है दोस्तों, an इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ मैं कि a प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो an इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा 5 प्लस 4n माइनस का 1। यहाँ पे an इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 4n प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे 4 एक माइनस का 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से n पद हमारे पास ये निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह रहा हूँ अगर हमें n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग दे रखा और हमें n पद निकालना है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास sn माइनस 1 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर इसके लिए an इज इक्वल टू sn, दैट यहाँ पे 2n² प्लस का 3n। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करो sn माइनस 1, दैट यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या करना दोस्तों 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज, या फिर मैं इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे sn की जगह ये ही करेगा और n की जगह n माइनस 1 रखा और इसका इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम डायरेक्ट और ये वाला s1 जो अभी इस साइड में निकला दोस्तों ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2n² प्लस 3n माइनस यहाँ पे 2n माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है दोस्तों n² माइनस का 2n प्लस का 1 और प्लस का 3n माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको निकाल लिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों an इज इक्वल टू यहाँ पे 2n² प्लस 3n माइनस यहाँ पे 2 को अंदर ले लेते हैं 2n² माइनस का 4n प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 3n माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं आगे। an इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n माइनस 2n² माइनस का 4n और प्लस का 3 दैट माइनस का n और प्लस का 3 माइनस का प्लस का 2 माइनस का 3 दैट माइनस का 1। अब इस ब्रैकेट को हटा रहा हूं दोस्तों, an इज इक्वल टू यहाँ पे 2n² प्लस का 3n माइनस का 2n² माइनस माइनस प्लस का n एंड माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2n² 3n प्लस n 4n हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों हम चाहे इस मेथड से निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और उस मेथड से निकाले तो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से आपको जितना शॉर्ट लगे, यानी हमें दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमें लेके चलना है। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप स्पीड से आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, उसको आप करने की कोशिश करें। ठीक है, और वैसे अगर आपको आता है दोस्तों तो आप कोई भी तरीके से स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता है टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों उस क्वेश्चन को स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ठीक है, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए या फिर उसमें 1-2 मिनट 3 मिनट आप वेस्ट कर लिए, ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं दोस्तों कोई स्टेप यहाँ पे आपको आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, उसी में 1-2-3 मिनट आपको या 5 मिनट तक भी कभी कभार वेस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपको आता है तो आप क्यों उस क्वेश्चन के ऊपर मतलब कैचअप कर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में उसको छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करेंगे आप इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन रहेगा
उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगेन दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या दे रखा, अगेन समांतर श्रेणी के, या फिर इसको डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। Sn इज इक्वल टू हमें दे रखा है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का n। देन हमें निकालना क्या दोस्तों, n पदों का योग निकालना है, n पद निकालना है। n यहाँ पे n पद दोस्तों मैं कैसे दो a15 का मान, यानी कि 15वें पद का मान निकालना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और 15वें पद का हमें क्या निकालना है, मान निकालना। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, वही मान है। तो दोनों तरीके जिसके मदद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ दोनों तरीके से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस का n, ठीक है। S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3n स्क्वायर, a को 3 से 3 प्लस 1 4, ठीक है। एंड S2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 2 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। 12 प्लस 2 14। S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, हम d यहाँ पे कितना, सार अंतर हमारे पास 10 हो जाएगा। सार अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे हम वापस देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सार अंतर यहाँ पे हमारे पास 10 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा गलती कर रहा है, ठीक है। हम सार अंतर निकालने के लिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे n समांतर श्रेणी नहीं है दोस्तों, पदों का योग आ रहा है। यहाँ d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, S2 माइनस 2S1, d इज इक्वल टू यहाँ पे S2 14 माइनस 2 इंटू S1, यहाँ पे कितना दोस्तों 4, d इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6। इस प्रकार से हमारे पास सार अंतर आ गया। अब यहाँ पे 15 पद निकालना, तो 15 पद का तो फॉर्मूला था दोस्तों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट an a15 इज इक्वल टू प्रथम पद यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, a 4 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रथम पदों का योग खुद a प्रथम पद होता है, दैट यहाँ पे 4 लिख दे दोस्तों, प्लस n माइनस 1 15 माइनस का 1 इज मल्टीपल बाय d की वैल्यू 6 है, ठीक है दोस्तों। a15 इज इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पे 14 इज मल्टीपल बाय 6, a15 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 6, दैट यहाँ पे 624 7 का 2, और यहाँ पे हमारे पास 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 684 एंड यहाँ पे 88, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं इसका जो दूसरा तरीका होता है वो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और एंड अगेन वही वाला जो तरीका होता है दोस्तों, क्या कि Sn इज इक्वल टू Sn माइन, या फिर एक मिनट, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस, या फिर An, एक मिनट थोड़ा सा, An इज इक्वल टू यहाँ पे Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है Sn, ये दे रखा है, दैट मींस इसका यूज कर लेते हैं दोस्तों। देखो Sn इज इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ 15वें पद के लिए, ठीक है। तो a15, ठीक है, और a15 यहाँ पे भी इसमें क्या रखना है दोस्तों 15, 3 इंटू यहाँ पे मैं रख देता हूँ 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इस प्रकार से माइनस यहाँ पे मैं दोस्तों क्या यहाँ पे प्लस का 15 माइनस यहाँ पे मैं बात करना तो दोस्तों Sn माइनस 1, दैट 3, और यहाँ 15 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ a15 इज इक्वल टू 3 इंटू 225 प्लस 15 माइनस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 3 इंटू 14 का स्क्वायर 196 और प्लस यहाँ पे 14, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ a15 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहेगा दोस्तों 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 3 कॉमन लिया, ठीक है। एंड
एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा 215 प्लस माइनस का 196 और यहाँ पे हमारे पास 15 प्लस ये 29 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये माइनस में दैट ये भी माइनस में दैट ये माइनस का 14 रहेगा एंड यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों प्लस का 1। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे a15 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 296 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 225। देखो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देता हूँ s, यहाँ पे a15 निकालना है दैट यहाँ पे a s15 माइनस s14। ठीक है, यानी a की जगह यहाँ पे s है 3 n स्क्वायर प्लस n रहता है, n की जगह एक बार तो रखेंगे यहाँ पे 15 और दूसरी बार रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 14। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देख लेते देखो 3n स्क्वायर प्लस n 3 इंटू n स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 15 ब्रैकेट बंद कर लिया मैंने इसको एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें n की जगह क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको रख दिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों देखो 3 इंटू n स्क्वायर 225 प्लस 15 एंड यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा 3 इंटू 196 प्लस का 14। ठीक है, नेक्स्ट बात करा दोस्तों देखो कि 3 इंटू 225 दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 15 3 6 7 और प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 6। ठीक है, 675 प्लस 15 एंड माइनस यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों देखो यहाँ पे 76 आंसर 1 और 29 27 और 1 28 आंसर का यहाँ पे 2 3 2 5। ठीक है, प्लस का 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने प्रूव कर लिया। यहाँ पे 690 माइनस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास देखते हैं इसको ऐड करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 602 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 602। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसका यानी कि 15वें पद का योग यानी कि 15 पद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चाहे इस माध्यम से करें चाहे इस माध्यम से करें, जो अच्छा लगे उस माध्यम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन होने वाला है उसकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं देखो, और किस प्रकार से रहेगा देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी में m तथा n वे पदों का योग यहाँ पे m स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर है, m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। ठीक है, का योग m स्क्वायर अनुपात या फिर का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n है। ठीक है, तो या फिर देखो इसको थोड़ा योग का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तब तो nवा तथा mवा तथा nवा पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस काम करते देखो यहाँ पे क्या करा दोस्तों, यहाँ पे किस एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योग का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो mवा तथा n पदों का अनुपात क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 किस प्रकार से दे रखा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ
m अनुपात n। ऑप्शन नंबर बी दे रखा हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है यहाँ पे 2m प्लस का 1 अनुपात यहाँ पे 2n प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पे 2m माइनस का 1 अनुपात 2n माइनस का 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूं, और ऑप्शन नंबर m प्लस 1 का अनुपात और n प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसके चार ऑप्शन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों सॉल्व, एंड सॉल्व में यहाँ पे मैं n पदों m में तथा n में पदों का योग दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो m वा पद, यानी यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों, यदि n पदों का योग दे रखा है तो n वा पद क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे s, यहाँ पे मैं इसको m के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। sm माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, sm माइनस sm माइनस 1, ऐसे ही करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें यहाँ पे योग दे रखा है, योग क्या दे रखा दोस्तों, sm इज इक्वल टू m में पदों का योग m स्क्वायर k, यहाँ पे अनुपात में देगा। देख यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है दोस्तों मैंने वो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया मैंने k, ठीक है, इस तरह ले लिया मैंने k। तो यहाँ पे दोस्तों मैं am एंड m का पद क्या रहेगा दोस्तों, जब m में पदों का योग m स्क्वायर k देगा। देख यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि m स्क्वायर k माइनस m माइनस 1 का होल स्क्वायर और k, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, m स्क्वायर k माइनस यहाँ पे m स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट यहाँ पे इस प्रकार से m स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे 2m प्लस का 1 और बाहर k दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट m स्क्वायर k माइनस m स्क्वायर, इस k को भी साथ में लाना, इस माइनस को या इस ब्रैकेट को भी हटाना, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2m k प्लस यहाँ पे k, ठीक है। ये माइनस का k हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस भी देगा, इस प्रकार से मैंने, ठीक है। देन am इज इक्वल टू ये आ रहा, ठीक है दोस्तों। am इज इक्वल टू यहाँ पे मैं m स्क्वायर k ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्या बचा 2m, और इसमें से k वापस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 2m माइनस 1 और k, ठीक है दोस्तों। यानी कि यदि हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका m पदों का योग हमारे पास m स्क्वायर k दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास m का पद जो आएगा दोस्तों 2m माइनस 1 आएगा, ठीक है। 2m माइनस 1 k आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे n पदों का योग भी हमें n स्क्वायर k होगा, ठीक है दोस्तों। n पद भी क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ an इज इक्वल टू 2n माइनस का 1 और k, ठीक है। दैट यहाँ पे इनके दोनों का अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, देखो am अनुपात an, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2m माइनस का 1 k अनुपात यहाँ पे 2n माइनस का 1 k, ठीक है। दैट k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इसका जो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट हो रहा है 2n माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे पास क्या है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको भी करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ले रहा हूं मैं यदि समांतर श्रेणी के m पदों का योग, ठीक है, या फिर मैं n पदों का योग लिख देता हूं, ठीक है। n पदों
का योग, n पदों के योग का अनुपात क्रमशः यहाँ पे ले 4n प्लस 3 अनुपात यहाँ पे 2n प्लस 5 हो तो श्रेणी के 20वें पदों का अनुपात, श्रेणी के 20वें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद एक ऐसे वैसे और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात क्रमशः 4n प्लस 3 एंड यहाँ पे 2n प्लस 5 इसके अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो 20 पदों का अनुपात निकालना। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे Sn, ठीक है, यानी n पदों का योग देगा, Sn इज इक्वल टू Sn अपॉन, ठीक है, यहाँ पे Sn1, यहाँ पे n पदों का योग देगा, यहाँ पे अलग अलग दो पद दे रखे Sn1 और Sn2। ठीक है, इन पदों का ये तो अनुपात देगा 4n प्लस यहाँ पे 3 बट्टा यहाँ पे 2n प्लस का 5, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है, और n पदों का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई यहाँ पे n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 4n प्लस का 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2n प्लस का 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, n को तो n ही रखना है, यहाँ पे a1 लिख देता, a1 यहाँ पे d1 और d1। ठीक है, यहाँ पे d1, यहाँ पे a2 और यहाँ पे d1, यहाँ पे d2, इस प्रकार से मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर d को तो चेंज नहीं हो तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच क्या है 2a और यहाँ पे देखो 2 n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड 2a1 और यहाँ 2a2 2 से भाग दूंगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कि a1 प्लस 2 को साथ में भाग भी दे रहा हूँ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और 2 का साथ में भाग भी दे रहा है, n माइनस 1/2 और d अपॉन यहाँ पे a2 प्लस n माइनस 1/2 d। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ d1 और ये d2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 4n प्लस का 3 बाई 2n प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब यहाँ पे निकालना क्या दोस्तों, एक्चुअल में हमें 20 पदों का योग निकालना। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 20 पदों का योग, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20 पद a 20, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा था दोस्तों, an इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a प्लस n माइनस 1 है, 20 माइनस 1 है 19 डी, यानी यहाँ पे दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसको इसके साथ तुलना कर लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि n माइनस 1/2 इज इक्वल टू डी, यहाँ पे 19 में कर लिया। ठीक है, इसको इसके साथ तुलना करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें 20 पदों का योग का अनुपात, यहाँ पे 20 पद, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात इस प्रकार से रहेगा, योग का अनुपात में इसको मैं फॉर्मूला लगाया तो कैंसिल आउट उसको कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों कि इनमें प्रत्येक में मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करके इस प्रकार से निकाले। अब इसमें आगे कैसे बढ़े, तो इसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, n पद यहाँ पे या 20 पद दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूलेट होगा। ठीक है, कि यहाँ पे n a प्लस 19d। ठीक है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करूंगा दोस्तों, दैट यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 19 दूना 38 माइनस का 1 देगा 39 हो जाएगा प्लस का 39, यानी कि हमारे पास कितना है दोस्तों 39 है, कितना है 39। दैट यहाँ पे इनकी जगह में क्या कर देता है दोस्तों, वैल्यूज पुट अप कर लेता हूं। ठीक है, दैट n माइनस 1/2 इसकी जगह यहाँ पे दोस्तों मैं 19 यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों मैं क्या रख देता हूँ, हमें n की वैल्यू चाहिए थी और n की वैल्यू मैंने यहाँ से इस प्रकार से निकाली है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं जब रखूंगा दोस्तों a प्लस n माइनस 1/2 की जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 19d1 अपॉन a2 प्लस 19
d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों 4 4 दैट 19 प्लस यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा 3 एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 2 एंड 2 इनटू ये 1 मिनट 39, ठीक है दोस्तों, एन की वैल्यू 39 है एंड यहाँ पे भी 39 प्लस यहाँ पे 5 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 156 प्लस 3 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 88 प्लस 5 दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 159 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 88 प्लस 5 दैट 88 एक मिनट 88 नहीं 78 होगा, ठीक है दोस्तों, ये 78, ठीक है 78 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 83, ठीक है दोस्तों 83 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अजीब सा इक्वेशन था क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग करना से इस प्रकार से दे रखा है तो श्रेणी के 20वें पद यानी 20वां पद हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसका फॉर्मूला लगाया एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हमें यहाँ पे n की वैल्यू की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो n की वैल्यू यहाँ कहां से निकालेंगे हम 20वें पदों का 20वां पद जो दे रखा है दोस्तों यहाँ से हम अगर बात करें तो 20वां पद यहाँ पे n-1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 दैट n इज इक्वल टू 39, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस इक्वेशन में थोड़ा सा ही चेंज करके मैं यहाँ पे एक ऐसा कैसे और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों एक बार जल्दी से उसको उतार ले, फिर बाद में ऐसा कैसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, ठीक है, फिर बाद में इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ आंसर हटा रहा हूँ और जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है देखो, या फिर इसको आंसर हटा दिया मैंने और क्वेश्चन सेम टू सेम है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रहा हूँ दोस्तों 2n प्लस 1 3n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात क्रमशः से यहाँ पे 2n प्लस 1 अनुपात 3n प्लस 1 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा है। हमें निकालना क्या है हो तो श्रेणी के 23वें पदों का अनुपात निकालना, की बात क्या निकालना दोस्तों 23वें पदों का अनुपात निकालना, ठीक है। तो अगेन वही वाला दोस्तों हमें n पदों का योग दे रखा है Sn1 एंड यहाँ पे Sn1 डिवाइड बाय Sn2 और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 2n प्लस का 1 बट्टा 3n प्लस का 1, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों देखो Sn यानी यहाँ पे n पदों का योग n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाय यहाँ पे n बाय 2 एंड यहाँ पे 2a2 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 d2, ठीक है। एंड यहाँ पे n बाय 2 से n बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट इधर क्या दोस्तों n 12 प्लस 1 3n प्लस का 1, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। 2 से मैं इसमें प्रत्येक में डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या है a1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 d1 और इधर यहाँ पे क्या दोस्तों a2 प्लस n माइनस 1 बाय 2 और यहाँ पे d2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3n प्लस 1, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 23वें पदों का अनुपात निकालना है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 23वें पद यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 23वां पद क्या रहेगा दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे a प्लस n माइनस 1
दैट मीन्स यहाँ पे 22d कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको इसके साथ यानी a को a के साथ तुलना करो, a1 a दैट यहाँ पे इसको इसके साथ तुलना करो, n-1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 22 दैट 22 दूना 44, 44 से कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 45 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है दोस्तों और n की वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इसमें पुट अप करेंगे तो देखो किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे n-1 इनटू, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह देता हूँ a1 प्लस n-1 डिवाइड बाय 2 की जगह में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास 22d1 और यहाँ पे a2 प्लस 22d2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 45 प्लस 1 बट्टा 3 इंटू 45 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ 45 इंटू 2 कितना 90 प्लस 1 91 बाय यहाँ पे 45 इंटू 3 यहाँ पे कितना है दोस्तों, देखते हैं 135 प्लस 1 136, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, आई थिंक हमारे पास ये सही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट इसको एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद इसको कर ले, फिर बाद में इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। या फिर सॉरी नेक्स्ट अपना इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसके बाद, ठीक है। इसके बाद इस क्लास को यही स्टॉप रखेंगे और प्लीज दोस्तों यहाँ पे मेरा कहना का मतलब यही है कि इसी तरीके पे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स या फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीधा एकेडमी से फायदा ले सके, ठीक है दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में दोस्तों आगे जो भी हमारे पास पॉसिबल होगा, ठीक है, आगे जो नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आ रही है नीट की उनके लिए मैं बैच स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। थोड़ा मेरा क्या एक्चुअल में टाइम सेट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे लोकल कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ, फिर कॉलेज में पढ़ाना, फिर यहाँ पे आके पढ़ाना, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि यहाँ से कुछ मेरा इनकम सोर्स नहीं है, यहाँ से दोस्तों मेरा कोई भी इनकम सोर्स 8% है किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि मेरा व्यूअर कम है एंड सब्सक्राइबर भी कम है, फास्ट टाइम बहुत कम चल रहा अभी मेरा, ठीक है। तो अगर यहाँ से इनकम सोर्स बनने का अगर मुझे कुछ दिखे तब मैं यहाँ से पूरा का पूरा 100% यहाँ दे सकता हूँ दोस्तों। लेकिन ये कब हो सकेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा इस सीधे को या फिर मैं कैसे सेकंड गेट की जो क्लास है मैथमेटिक्स के लग रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे दोस्तों, तब यहाँ पे मैं मुझे लगेगा यहाँ से कुछ इनकम सोर्स बन रहा है, तब यहाँ से कॉलेज वगैरह छोड़ के आपके ऊपर फुल टाइम में देने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों। इससे क्योंकि यहाँ से मैं 100% नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इनकम सोर्स नहीं, इनकम सोर्स दैट मींस हमारा जो जीवन यापन है दोस्तों उसके लिए यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, और वो यहाँ साइड जॉब दोस्तों मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ लोकल कॉलेज के अंदर या जो जोधपुर के अंदर मैं एक्चुअल में रणसिंह से हूँ और बोर्डा में यहाँ पे कोई कोचिंग कॉलेज है दोस्तों, वहां से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखते दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके आगे लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद ये दोस्तों आपको मैं ये जो कमेंट में कर दिया है इसका मतलब ये है कि मैं आपका ये सिलेबस तो दोस्तों फॉर सेकंड गेट के लिए मैथमेटिक्स सेकंड पेपर के लिए तो सिलेबस आपका पूरा कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है, टीचर आने की बात कही थी लेकिन वो आ नहीं पाए थे, ठीक है। तो वो कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबको प्रॉब्लम्स होती है कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की, और जिसने कहा था कि हम क्लास से ले लेंगे वो एक्चुअल वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाने जाते हैं, उनका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हम भी कोशिश करते हैं क्या करें। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे समांतर श्रेणी का यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ आगे वाला वो किस प्रकार से रहेगा देखते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी का सातवां पद 22 है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास समांतर श्रेणी का सातवां पद 22 है, ठीक है। एंड 17वां पद 52 है, 17वां पद 52 है,
तो श्रेणी का 35वां पद क्या होगा? श्रेणी का 35वां पद क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। इस ऐसे क्वेश्चन को तो हमने पहले भी बहुत बार एनसीईआरटी या आरबीसी जो हमारा सिलेबस चल रहा था दोस्तों, लास्ट जब आप पढ़े थे उस टाइम भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा पूछे गए थे। ठीक है, यानी उस बुक्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी का 7वां पद है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देख समांतर श्रेणी का 7वां पद है, यहाँ पे मैं a प्लस n माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल टू 22 ऐसा मैं कह सकता हूँ दोस्तों। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर 17वां पद है a प्लस 16d इज इक्वल टू यहाँ पे 52, इनको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों 16। ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 10d। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 0 और यहाँ पे 3, दैट यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दोस्तों क्या आ गया है, इस प्रकार से सारा अंतर आ गया। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों इसका डी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट अप करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए प्रथम पद आ जाएगा a प्लस यहाँ पे 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 22, दैट a इज इक्वल टू 6 3 18 इज इक्वल टू 22 एंड a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4। प्रथम पद हमारे पास 4 है। हमें निकालना है दोस्तों 35वां पद निकालना है। कितना कौन सा पद निकालना है? 35वां पद निकालना। दैट मींस यहाँ पे मैं a 35 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे दोस्तों 4 है प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 35 है, 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक है, 4 प्लस 34 इंटू 3, दैट यहाँ पे 4 प्लस 34 4 3 12 9 1 10। ठीक है, 102, दैट यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 106 हमारे पास। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन दोस्तों हम यही रख रहे हैं। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर आप पूछना चाहते हैं सवाल तो कमेंट करके बता सकते हो। विद हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो या फिर मैं कहते सिद्ध अकेडमी से टेलीग्राम बना वहां से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश दोस्तों इस प्रकार से है।